हेड हंटर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई हैड लॉस 5 लाख रुपीज इन लास्ट 18 मंथ्स इन स्टॉक मार्केट। क्या मुझे स्टॉक मार्केट को छोड़ देना चाहिए या स्टॉक मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए? बहुत से लोगों के लिए क्वेश्चन रेलेवेंट है और मैं आपको इसको बिल्कुल सही आंसर दूंगा बिकॉज ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी है। अगर आपको पता होगा 2018 में मैंने एक ही दिन में 10 लाख रुपीज़ का लॉस किया था। जो पिछले 2 साल 3 साल में कमाए थे वो सारे पैसे एक ही दिन में लूज कर दिए थे। इसको रिकवर कैसे किया इसकी मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ और ये एक्चुअल प्रोसेस है जो कि काम की भी है और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी। समझना क्या, स्टेप नंबर 1, जो भी आप कैपिटल और ला रहे हो, इन्फ्यूज कर रहे हो मार्केट के लिए, चाहे 5 लाख 10 लाख, उसको कभी भी वन शॉट में नहीं लाना। स्टेप नंबर 2, लेट से आप 50,000 रुपए स्टॉक मार्केट में लेके आए, आपको अगले 2 क्वार्टर यानी कि 3 मंथ्स के डिफरेंस में प्रॉफिटेबल होना है। अब वो कैसे होना है? 50,000 रुपए के अगर 60,000 रुपए भी हो गए, दैट मीन्स यू आर प्रॉफिटेबल। अगर ये चीज 2 क्वार्टर तक आपकी फुलफिल हो जाएगी तो आप समझ लेना कि आपकी स्टेज 2 क्लियर हो गई। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रहे, इस दौरान आपका ट्रेड सेटअप के ऊपर होना चाहिए। मतलब एंट्री और एग्जिट किसी भी ट्रेड में लेने से पहले प्री डिफाइंड होनी चाहिए। जब 2 क्वार्टर आप प्रॉफिटेबल हो गए, अब आपको क्या करना है? कैपिटल और इंक्रीज करनी है और लेके आके फिर आप अपना लॉस को रिकवर करना है, प्रॉफिटेबल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। ये एक सही प्रोसेस है। अगर कोई मुझे इंसेप्शन से, यानी 2021 से अगर मैं बात करूं, यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने पहली वीडियो में यही सेम चीज डाली थी। 2.5 साल के अंदर मैंने 10 लाख रुपए रिकवर किए थे, लेकिन उसमें से पहले 2 साल ना मेरे लिए फाउंडेशन बिल्डिंग के थे। मैं बार बार प्रॉफिट करता था, लॉस करता था, प्रॉफिट करता था, लॉस करता था। प्रॉफिट करना मैंने एक्चुअली में 1.5 साल बाद स्टार्ट किया, यानी कि पहले 18 महीने तो मेरे को प्रॉफिट ही नहीं हुआ मार्केट के अंदर। ठीक है, तो उस चीज में अगर आप मेंटली रेडी हो कि हाँ मुझे 2 साल 2.5 साल लग सकते हैं, फिर तो आप स्टॉक मार्केट में आओ। आपको मैं बता दूं, जो मेरा मेजर प्रॉफिट हुआ है ना इस 2.5 साल के अंदर, वो लास्ट के 6 मंथ्स में हुआ है, ना कि स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में। वो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिटेल में मैंने अपनी पहली यूट्यूब की वीडियो में ही शेयर कर दिया था। तो मेंटली रेडी हो जाओ कि आप इतना टाइम लगना है, अदरवाइज स्टॉक मार्केट क्विट कर दो। मैं आपको बिल्कुल सही गाइडेंस दे रहा हूं। नहीं तो क्या होगा, आप किसी ना किसी के पास जाओगे और कैपिटल लेके आओगे और मार्केट से पैसा गवाते रहोगे। एंड बिलीव इट और नॉट, 100 करोड़ रुपए भी स्टॉक मार्केट के लिए कुछ नहीं है। वो भी आप गवा सकते हो, वो भी चले जा सकते हैं। तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको टाइम देना है मार्केट को, देन आगे बढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आपका क्यूट अनुषा का। वो ये पूछ रहे हैं कि किस तरीके से आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है ऑप्शन सेलिंग में। सबसे पहले जानना, इंट्रा डे के अंदर ही स्टॉप लॉस आप प्लेस कर सकते हो। मतलब 9:15 से 3:30 की विंडो जो होती है उसी के अंदर आप स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हो। BTST अगले दिन के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस वैलिड नहीं होता है। अब स्टॉप लॉस प्लेस कैसे करना है? लेट से आपने 200 रुपीज पर कोई ऑप्शन को सेल किया है, आपने 230 रुपीज के प्राइस पे एग्जिट करना है। और एग्जिट करने के बाद जब ऑर्डर का टाइप आ रहा है ना, तो उसमें स्टॉप लॉस या SLM पे जाना और ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस में 230 रुपीज फिल कर देना। अगर आपको 230 रुपीज का स्टॉप लॉस बनाना है, जब भी प्राइस उस पर ट्रिगर करेगा वो आपका ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा ट्रांजेक्शन। याद रखना, केवल इंट्राडे में ही होता है ये चीज, BTST या फिर आपका स्विंग में नहीं होता है। इसके अलावा स्टॉप लॉस आप स्क्रीन पे इस तरीके से भी लगा सकते हो, जिसको आपको स्क्रीन देखनी पड़ेगी कि लेट से मुझे इस स्ट्रेटेजी में लेट से 500 रुपीज का मैं लॉस ले सकता हूँ और 1000 रुपए का प्रॉफिट ले सकता हूँ। तो वो स्क्रीन में जब भी M2M बेसिस स्टॉप लॉस होता है। अभी तक ये फीचर्स किसी में आया नहीं, आई थिंक फायर्स में आया, बट वो अभी काम इतना कर नहीं रहा है। वरना ये फीचर बहुत अच्छा होता है कि M2M बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना। राइट नाउ नहीं है ब्रोकर के पास, लेट्स सी आगे आता है नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग डेली 3 से 5 मिनट का एक वीडियो देखेंगे जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हो और उसको हम लोग नॉलेज को कंपाउंड करना शुरू करेंगे कंसिस्टेंट बेसिस पे।